हाँ जी भाई, कैसे हो तुम सब? उम्मीद करता हूँ तुम सब बढ़िया हो गए। और भाई तुम्हारा हाल वैसा नहीं होगा जैसा बांग्लादेश में माइनॉरिटी का है। तुम सबको तो पता चले ही होगा कि दीपू भाई के साथ क्या हुआ है, कि अगर आपके पर्टिकुलर थॉट्स एक कम्युनिटी और एक आइडेंटिटी से नहीं मिलते हैं, तो आपको मारा जाता है, फिर आपको इवेंचुअली आपको बुलाया बुलाया, वो सब आपको पता है, सब आपके न्यूज में वो सब आप देख लोगे, ठीक है। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है, सीधा मैं अपना एक इसमें ओपिनियन देना चाहूंगा कि जब सीए एनआरसी लागू हो रहा था ना इंडिया में, मैं भी उसके सपोर्ट में था कि सीए एनआरसी लागू होना चाहिए। सीएनआरसी लागू होता तो जितने भी ये साले घुसपैठी होते हैं, ये जितने भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वाले घुसते हैं, और जो स्टेट इन्हें शरण देता है, इनके जो बॉर्डर स्टेट में लगा हुआ है, हमारी ममता दीदी का वोट बैंक के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए, खुद पावर में रहने के लिए कोई कितना गिर सकता है ये हमने देख रखा है पहले भी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम गिरो, तुम्हें गिरने का शौक है, तुम गिरो, तुम गिरते रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या होता है उसके बाद, जब हमारे दीपू भाई की डेथ होती है, कोई भी जो लेफ्टिस्ट होता है, एक भी लेफ्टिस्ट सपोर्ट में नहीं आता कि भाई गलत हुआ है। अर्पित शर्मा आता है, अर्पित शर्मा को मैं ठीक है भाई, इस चीज में मैं उसको एक पॉइंट दे दूंगा, एक पॉइंट, कि वो भाई आता है सपोर्ट में कि भाई ठीक है गलत हुआ, लेकिन वो भी उसमें पूरा पॉलिटिकली आता है। उसका अगर तुम स्टेटमेंट देखो, चाहे तो उसका ट्विटर का ट्वीट लगा दूंगा मैं, वो देखना। और उसके बाद जो वो कहता क्या अपनी वीडियो में, वो बात सुनना, ठीक है। मेन स्टार्टिंग में जो पूरा उसने एक पर्टिकुलर एक वो आइडेंटिटी बनाई कि अरे नहीं नहीं, सच तो ये है मैं तो कि सपोर्ट कोई में हूँ भाई, धर्म गलत खतरे हुआ में गलत नहीं हुआ। है, तो जो इंसान लास्ट के खतरे में है। लास्ट के और दस जब पंद्रह इंसान मिनट ही में नहीं उसका उसने बचेगा गेम तो पलट किस दिया ना, धर्म को बचाओगे पहले वो और सुन कौन लो। बचाएगा? हाँ भाई, हाँ भाई, मैं मानता हूँ भाई, ठीक है भाई, कोई धर्म खतरे में नहीं है भाई, हमें तो पता ही है। बांग्लादेश में दीपू भाई की क्यों हत्या हुई हमें पता है, बांग्लादेश में पहले भी राइट्स क्यों हुए थे 3 साल पहले, वो भी हमें पता है। सीएनआरसी के टाइम पे कौन प्रोटेस्ट कर रहा था, ये भी हमें पता है। दिल्ली में जब हत्याकांड हुए तब किसने करा, वो भी हमें पता है। दिल्ली में दंगे किसने कराया, वो भी हमें पता है। अरे भाई, इंसानियत भाई, इंसान बचाओ, इंसान नहीं बचेगा तो धर्म का क्या होगा। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जब भी ये सब चीजें होती है ना भाई, मेरे को एक ही मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है, जब भी सब चीजें होती हैं, सहने वाले हमेशा हिंदूज और सिख्स, जनरली यही दो क्यों होते हैं, और करने वाली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही क्यों होती है। देखो, मेरा किसी रिलीजन के अगेंस्ट कोई हेट नहीं है भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस रिलीजन की हो, तुम क्या सपोर्ट करते हो, तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई, मैं जिस धर्म का हूँ मैं उस धर्म को सपोर्ट करूंगा। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुज्म को पूरा सपोर्ट करूंगा। मेरा कोई वो नहीं है कि मैं तुम्हें फोर्सफुली कन्वर्ट करूंगा तलवार की नोक पे, कि अरे कन्वर्ट हो तेरे को मार देंगे, नहीं भाई। तुम्हें अच्छा लगता है तुम आओ, तुम अपनाओ, मैं ये भी नहीं कह रहा तुम कन्वर्ट हो, तुम अपनाओ, तुम खुश रहो उसमें, मैं फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। लेकिन जो ये पर्टिकुलर एक चीज है ना, कि 2-3 रिलीजन तो झेलते रहे, वो हमेशा फेस करते रहे कि यार हमें सप्रेस रहना है, हमें आवाज दबा के रखनी है, ये मार देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और एक पर्टिकुलर हमेशा कि भाई अरे हम तो काट देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे। ये एक पर्टिकुलर मॉब क्यों है, मेरा सिंपल क्वेश्चन, ये एक पर्टिकुलर मॉब क्यों है। बांग्लादेश से हमारे एक भाई ने, वो भाई तो क्यों कर रहा हूँ, बहन का लौड़ा वो भड़वा, उसमें जब इंडिया का वो डिस्टॉर्टेड मैप रिलीज कर रहा था कि जम्मू कश्मीर वाला साइड वो पाकिस्तान ले गया, और इधर वाला ये सेवन सिस्टर हमारा नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर हो गया, बिहार हो गया, ये वाला पार्ट बांग्लादेश ले गया। मुझे तो भड़वे तो कभी घुस मत जाइयो इंडिया में, क्योंकि अगर जो तूने वो मैच शेयर भी करा ना, तूने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया बेटा। जो तुमने बिहार ले लिया ना, उसके बगल में उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश वाले 4 काली स्कॉर्पियो लेकर के आगे, एक सफेद फॉर्च्यूनर पीछे, पीछे 4 काली स्कॉर्पियो लेके जो बांग्लादेश में घुसेंगे ना, और लठ बजाते हुए जाएंगे सबके, जो आगे बीच में, जो आगे बीच में उसकी लठ बजेगी वहां, इतना याद रखो। जो तुमने वो डिस्टॉर्टेड मैप शेयर करा है ना, वैसे मजाक का मुद्दा नहीं है ये, मैंने खाली तुम्हें थोड़ा ह्यूमर लाइट करने के लिए बोल दिया, क्योंकि अगर फिर मैं गाली गलौज में आऊंगा, फिर वीडियो को वो कर देगा, बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट मार देगा, अब वो ही नहीं करेगा, रीच ही नहीं देगा इस चीज में। इसलिए थोड़ा उसको फन में लिया। लेकिन जिसने भी भाई, वो जिस भी लॉन्डे ने, वो भड़वे ने वो अपलोड करी कि इंडिया का डिस्टॉर्टेड मैप है हमारे, की मतलब भारत माता का तुमने सेवन सिस्टर की साइड से पूरा इधर से काट दिया और उधर से पाकिस्तान वाला काट दिया। मेरे सुनने में आया, मतलब मुझे नहीं पता ये सच है झूठ है, मेरे ट्विटर में भी आया, मेरे रेडिट में भी आया, कि उसको किसी बंदे ने गोली मार दी, शॉट बाय अननोन मैन। मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है, बट जो भी है भाई, मर तो गया ही बेचारा। अब देखो, जो डेमोग्राफिक चेंज कर रखा है ना इन लोगों ने, जो पूरा बांग्लादेश से घुस के ये घुसते रहते हैं इंडिया के अंदर, इन्फिल्ट्रेट करते हैं। ये पर्टिकुलरली घुसते हैं एक ही स्टेट से, सबको पता है, वेस्ट बंगाल से। और वेस्ट बंगाल में खाली अपनी पावर में रहने के लिए, वहाँ की जो सीएम साहब है हमारी ममता दीदी, वो बहुत इनको शरण देती हैं, बहुत चीजें करती हैं, हमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं भाई, यूट्यूब में पढ़ी है, और मैंने कुछ बोला भी नहीं। ममता दीदी सब एआई है वो, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं तो हाथ जोड़ लूं भैया आपके आगे, आपसे कौन लड़ सके, आपसे कोई लड़ नहीं सकता आपसे तो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जो ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं, देने के लिए सबसे बढ़िया एक्ट था सीए एनआरसी। वाकई है हमारा बढ़िया है वो, कि ढूंढ ढांड के निकालो, सालों को भेजो। और हमारे
असम के सीएम साहब का भी इतना प्यारा स्टेटमेंट कि भाई निकालो इन सालों को, कोई जरूरत नहीं इनकी इस देश में। जो वहाँ के हिंदूज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करो। लेकिन जो अगर डेमोग्राफिक चेंज की मैं बात करूँ ना भाई, ये सीरियस है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनना। जो भी इन्फिल्ट्रेशन होती है इधर से बांग्लादेश की साइड से, वो इन्फिल्ट्रेट होके असम साइड जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। नीचे आपके वेस्ट बंगाल तो उनका गढ़ ही है, ठीक है, पूरा अड्डा है वेस्ट बंगाल उनका। बाकी बिहार साइड आते हैं, नीचे आपका यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड, यहाँ सब आते हैं। मैं तुम्हें लेजेंड बताऊं, उत्तराखंड की पहाड़ियों में, वैलीज में, जहाँ बहुत टाइम, मतलब अगर मैं मतलब बचपन से उस रूट पे गया हूँ ना भाई, वहां पे ना कुछ ज्यादा घर थे ना कुछ वो थे भाई, वहां पे प्रॉपर अब वो बसे हुए हैं भाई, एकदम टाउन टाइप बस चुका है। गांव भी नहीं, विलेज भी नहीं, टाउन बस चुका है पहाड़ों के बीच में, वैलीज में। और वो कहाँ से डेमोग्राफिक चेंज, सबको पता है उत्तराखंड के डेमोग्राफिक चेंज के क्या रिपोर्ट्स हैं। वो आपसे गूगल उठा के देख लो, आपको गूगल में पता चल जाएगा कहाँ से क्या इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, कौन कहाँ से क्या आ रहा है, और कितनी एक पर्टिकुलर स्पीड पे बर्थ रेट भी बढ़ रहा है उत्तराखंड में। ये सबको पता है भाई, गूगल के निकाल के देख लो भाई, सबके पास, तुम्हारे पास गूगल है। मैं नहीं कह रहा मेरा भरोसा करो, मैं कह रहा हूँ भाई गूगल निकाल लो, रिपोर्ट चेक कर लो, ठीक है। अब रही बात जो हिंदू लाइफ मैटर है, ये चीज देखो हम पहले से देखते आ रहे हैं। दिल्ली में दंगे हो गए, आपका उदयपुर में हो गए, आपके ये बांग्लादेश में हो गया, आपका हर जगह हो गया, हर जगह। दोबारा वही बात आ जाती है यार, मैं कितनी बार एक ही बात को बोलूं कि करने वाली एक कम्युनिटी, भुगतने वाले दो तीन कम्युनिटी हैं जो बस भुगत लेती है कि चलो ठीक है, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म। भाई सेक्युलरिज्म मानो, मानो सब इंसान एक है, सब इंसान एक है, मानो चीजें बिल्कुल मानो, मैं तो कह रहा हूँ खुला मानो कि भाई सब इंसान बढ़िया है, सब इंसान एक है। लेकिन एक चीज ये तो देखो कि तुमने सेक्युलरिज्म का झंडा उखाड़ लिया, तुम पकड़ के मार्केट में निकल गए सेक्युलरिज्म का झंडा लेके, ठीक है, सामने से आ रही नंगी तलवार, क्या कर लोगे? बना लो सेक्युलरिज्म, जाओ, क्या कर लोगे सेक्युलरिज्म का? इस सेक्युलरिज्म का कर क्या लोगे? हाँ, मैं इस पॉइंट पे मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ कि रिलीजन बहुत सारे बेसिस पे हेट भी क्रिएट करता है। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि भाई जब तुम करो तब हेट नहीं है, जब हम करें तब हेट है, चोद है। एक ही साइड का हेट होगा, बैंड के लौड़ा की गांड फाड़ दी जाएगी। देखो भाई, मैं इस मुद्दे में ज्यादा क्या ही बोलूं, तुम सबको पता है, सबकी जो तुम्हारे लिए रिपोर्ट्स हैं सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं, क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, हिंदूज कहाँ कहाँ पे पीड़ित हैं, हिंदूज के साथ क्या क्या राइट्स होते हैं, हिंदूज को क्या ऐसे कैसे सप्रेस किया जाता है। बांग्लादेश में 3 साल पहले भी हुआ था, बांग्लादेश में आज भी हुआ है, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। और हिंदूज बचे ही गए हैं, इंडिया में बचे हैं थोड़े बहुत ही, आसपास पाकिस्तान बांग्लादेश में थोड़े थोड़े बचे होंगे, माइनॉरिटी में एकदम, बाकी कहीं यूएस में थोड़े बहुत होंगे स्टैब्लिश तो होंगे। कहाँ ज्यादा बचे हैं भाई, एक देश में बचे हैं। एक साथ हो जाओ, एकजुट हो जाओ, तुम लोग कास्ट कास्ट में लड़ते रहो। हिंदू पता है मरता क्यों है? हिंदू लड़ता रहता है कास्ट कास्ट में। अब अगर मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं लड़ता हूँ कि यार मैं तो सुप्रीम हूँ, जाट कैसे बोल देगा मेरे आगे, मैं सुप्रीम हूँ, यादव कैसे बोल देगा मेरे आगे। भाई 36 बिरादरी को साथ लेके चलो, अपने धर्म का प्रचार करो, अपने धर्म को आगे बढ़ाओ, अपने धर्म के राह पे चलो। बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मैं ये बिरादरी है, मेरी वो जात है, मैं उसको वोट दूंगा, वो मेरी जात का है। इन सबसे आगे बढ़ो थोड़ा जीवन में, और इस चीज पे जाओ कि मैं देश का अच्छा कैसे करूं, मैं समाज को अच्छी चीजें कैसे प्रोवाइड करवा पाऊं। अब देखो, मेरा जो तुम अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरा ऐसा सीन है, मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है, मेरे को अच्छा लगता है कोई नई नई चीज सीखना, मेरे को अच्छा लगता है किसी मुद्दे के बारे में, जो कोई ट्रेंडिंग सा मुद्दा उसके बारे में ओपिनियन देना, कोई अलग एक ओपिनियन देना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन तो लो। जैसे वो कहते हैं ना, सबसे खतरनाक चीज जो होती है वो झूठ नहीं होता है, वो होता है आधा सच। देखो भाई, मैं इस मुद्दे में ज्यादा अपना मुंह नहीं मार रहा कि ये होता है वो होता है। सबको पता है कि भाई हिंदूस दबाए जा रहे हैं, हिंदूस का दमन हो रहा है, हिंदूस का कत्ल हो रहा है, हर जगह दब रहे हैं हिंदूस, ये सब मुझे सबको पता है भाई। ये मेरे को कोई बोलने से मेरे कुछ नहीं हो जाएगा, और मेरे बोलने से किसी को फर्क भी नहीं पड़ने वाला, सच बात तो ये है, ठीक है। तुम लड़ते रहो अपना कि भाई हम तो इस कम्युनिटी के हैं, हम तो ये करेंगे, हम इस कम्युनिटी के, हम इस बिरादरी के हैं, हमारी ये बिरादरी में नहीं होता। भाई अगर मान लो कि मैंने किसी बंदे को, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही बोल दिया कि भाई किसी भी बंदे को मैंने ऑफेंड कर दिया, किसी बिरादरी को मैंने कुछ एक गलत सी चीज बोल दी जो मेरा इंटेंशन नहीं था वो, लेकिन गलत लग गई, तुम ना मेरे को हेट दे दो, तुम सारा हेट दे दो कि हिंदूज में दिक्कत ही है, ये साले एक दूसरे की टांग खींचते हैं। मैं लेजिट बता रहा हूँ, हम में दिक्कत है, हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तू ऊपर जा रहा है, बहन कैसे ऊपर जा रहा हो, तू नीचे आ, तू नीचे गिर, तू पहले डिफेम होगा, तू पहले कैसे ऊपर जा रहा है, तू जाएगा, तू भी नीचे आ। इसके इसने ये बोला है, फिर उसका निकालेंगे इतिहास, उसकी हिस्ट्री निकाल देंगे कि देखो इसने 2017 में इसने ट्विटर में बोला था जाट तो ऐसे होते हैं, इसने बोला राजपूतों का तो ये हिंदूस एक दूसरे के जब तक लगे रहेंगे ना, एक दूसरे के भी हाथ पैर खोल करके एकदम कि भाई इसको तो नीचे गिराना है, तुम नहीं बढ़ पाओगे आगे। लेजेंड बता रहा हूँ, तुम नहीं बढ़ पाओगे आगे। जो बांग्लादेश में हो रहा है वही तुम्हारे देश में होगा, आज ही नहीं होगा तो 20-25 साल बाद होगा, लेकिन होगा। इतना याद रखो कि एक साथ रहो, इस मुट्ठी की तरह रहो एक साथ, और जुड़े रहो, अपने धर्म से जुड़े रहो, अच्छे कर्म करो, लोगों को अच्छे राह पे आगे ले जाओ,
और खाली ये मत करो कि अपनी प्रोफाइल में जय श्री राम लिख दिया, हिंदू लिख दिया, ये सब लिख दिया, और मन में तुम्हारे वो है कि अरे भाई उस लड़की की वो मिल जाए, लिंक मिल जाए, उस लड़की का ये मिल जाए, उस लड़की का, अरे भाई उस लड़की का लिंक है तेरे को, अरे भाई यार उस लड़की की वीडियो देखी भाई। इन सब चीज़ों से आगे बढ़ो, इन सब चीज़ों से ना थोड़ा आगे बढ़ो, अपना दिमाग और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, और ज़िंदगी में कुछ ढंग का करने का सोचो। ये मत सोचो कि भाई हमने तो भाई सोशल मीडिया पे आकर करे, हम तो राम के भक्त हैं जी, हम तो राम के भक्त हैं, हम तो वैष्णो देवी गए हैं, हम तो जी वहाँ गए, उज्जैन हुआ है, हम तो जी राम के भक्त हैं। भाई इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सबसे बढ़िया है मन का, जो तुम्हारे अंदर मन का मैल है ना, पहले वो मन का मैल निकालो, उसके बाद अपने धर्म का प्रचार करो। धर्म का प्रचार करो। मैं खुद कहता हूँ, मैं प्राउड हिंदू। धर्म का प्रचार करो अपने, और मैं प्रॉपर राइट विंग को सपोर्ट करता हूँ कि भाई होना चाहिए हिंदुओं का उद्धार। लेकिन उससे पहले अपने जो मन में तुम्हारे जो जहर है ना, उसको भी निकालो, जो हर किसी के प्रति है, हर किसी के मतलब जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है उसके लिए रखो तुम, वो तुम्हारा पर्सनल, उसमें मैं कुछ नहीं कह रहा। लेकिन अगर तुम्हें अच्छा बनना है ना, तुम्हें हिंदुओं को एकजुट रखना है ना भाई, लोगों की जो दूसरे तुम्हारे दोस्त की बहन है ना, उसको अपनी बहन की तरह देखो, औरतों की इज्जत करना शुरू करो। जो तुमसे बड़ा बूढ़ा है ना, उसके साथ ऐसे कोई डार्क जोक जो सोसाइटी में चल रहे हैं ना, उन सब थोड़ा अवॉइड करो कि अरे तेरे को तो मर गया, अरे इसको तो पैरालाइज हो गया, ये तो बड़ा वो हो जाएगा, ये तो पैरालाइज हो गया, अरे ये तो चल नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा। भाई इन सब चीज़ों से ना आगे बढ़ो, थोड़ी हेल्प करो लोगों की, क्योंकि जब तुम किसी का उद्धार करोगे ना भाई, तुम्हें खुद अंदर से अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इसमें हिंदू हो गए, तुम इसमें मुसलमान हो गए, तुम सिख हो गए, तुम ईसाई हो गए, नहीं भाई, इसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ धर्म हेल्प करो। लेकिन अगर कोई भोसड़ी का फालतू बोलता है तुम्हारे धर्म के बारे में, फिर उसकी गांड भी फाड़ दो, क्योंकि उसकी भी हिम्मत रखो तुम अपनी गांड में कि ये अगर साला फालतू बोलेगा, इसकी गांड फाड़ दी जाएगी। तो बस भाई, मैं इस मुद्दे पे इतना ही बोलूंगा फिलहाल, यहीं पे एंड करूंगा, और बस एंड में ही बोलूंगा कि भाई एकजुट रहो, यूनिटी में रहो, साथ रहो, सेफ रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं मिलूंगा जल्द ही तुमसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, जय श्री राम।